चलिए आइए, आज हम लोग सीखेंगे इसमें पहले फैक्टोरियल वाला केस। क्या कल पावर वाला हम लोग शायद सीख लिए थे, सीखे थे ना, 4 से भागा देने का कंसेप्ट वाला। हाँ, और 0, 1, 5, 6 यदि अंतिम अंक हो तो इसके इकाई अंक कभी नहीं बदलते, याद है ना। अच्छा, इकाई अंक कभी निगेटिव आता था क्या? नहीं, वो हमेशा क्या रहता था? पॉजिटिव। क्या रहता था? पॉजिटिव। तो चलिए आज और कुछ आगे की ओर चलें, ठीक है ना। अगला पॉइंट आज सीखना है फैक्टोरियल, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट आज सीखना है फैक्टोरियल। चलिए आइए, अगला पॉइंट हम लोग का आज है फैक्टोरियल। आवाज नहीं कीजिएगा। देखिए, फैक्टोरियल का जो चिन्ह है ना, वो आप ऐसे दे दें, या फैक्टोरियल का चिन्ह हम लोग पढ़े थे ऐसे, शायद अब 11वां या 12वां में जरूर पढ़े होंगे इस चीज को, चिन्ह को, ठीक है ना। अब देखिएगा जरा ध्यान से, एक तो होता है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 7। उसी तरीके से फैक्टोरियल 8 जाएगा, फैक्टोरियल 9 जाएगा, आगे भी जा सकता है। अब फैक्टोरियल का मतलब होता है ना कि जैसे फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 से लेकर के 5 तक रेगुलर गुना। फैक्टोरियल 4 है तो 1 से लेकर के 4 तक रेगुलर गुना। फैक्टोरियल 3 है, इसका मतलब 1 से लेकर 3 तक रेगुलर गुना होगा। अब मेरी बात को समझिएगा, जैसे फैक्टोरियल 4 है तो इसका मतलब होगा 1 से लेकर के रेगुलर 4 तक गुना। 4 या 12 दूनी 24। फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 से लेकर कर 3 तक रेगुलर गुना, 3 दूनी 6। फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 से लेकर 2 तक, तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना? अच्छा ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 5 यदि हम चले, देखिएगा ध्यान से, फैक्टोरियल 5 चले तो 1 से लेकर के रेगुलर कहाँ तक गुना? 5 तक। अब 24 बचे, देखिए 1 से, आवाज नहीं कीजिएगा, 1 से 4 तक होता है 24, तो 5 गुना करेंगे 120। फैक्टोरियल 6 का मतलब 1 से लेकर रेगुलर कहाँ तक गुना? 1 से लेकर के रेगुलर 6 तक गुना। अब बात को ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर के 5 तक गुना का मान 120, 120 गुने 6 करेंगे तो 720। उसी तरीके से फैक्टोरियल 7 चलेंगे तो 1 से लेकर के रेगुलर कहाँ तक गुना करेंगे? तो 1 से रेगुलर गुना करेंगे 7 तक, तो गुना करने पर आएगा कितना? 50-40। आगे भी कंटिन्यू इसी प्रकार से रहेगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण हमारे पास है फैक्टोरियल 5। कौन है? फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 से देखिएगा ना, आगे सब के अंत में इकाई अंक आपको 0 दिखेगा। क्या दिखेगा? जैसे फैक्टोरियल 8 का भी मान यदि लिखिएगा तो 1 से 7 तक का गुना होता 50 कितना, इसमें पुनः गुना करेंगे किससे? 8 से, तो इकाई अंक 8 गुने 0 कीजिएगा तो इकाई अंक क्या आएगा? बाकी कितना भी आगे जाइएगा तो सबका इकाई अंक क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यानी फैक्टोरियल 5 बहुत यूनिक नंबर है, ध्यान रखिएगा कि फैक्टोरियल 5 से आगे जितने भी संख्या चलिएगा फैक्टोरियल के रूप में, तो सबका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? सबका 0। यानी फैक्टोरियल 5 से आगे, फैक्टोरियल 5 से क्या चीज आगे, जितनी भी संख्या होगी, जितनी भी संख्या होगी, जितनी भी संख्या होगी, जितनी भी संख्या होगी, सबका इकाई अंक, सबका इकाई अंक, सबका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। सबका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। सबका इकाई अंक क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। जैसे यदि कोई डायरेक्ट सवाल पूछ ले कि बताओ फैक्टोरियल है 999, फैक्टोरियल कितना लिखा हुआ? 999। फैक्टोरियल लिखा हुआ 999
का इकाई अंक बताओ भाई कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई है। तो फैक्टोरियल 999 का मतलब क्या हुआ, एक से लेकर के रेगुलर कहां तक गुना जाइएगा, 999 तक। लेकिन हम जानते हैं कि फैक्टोरियल 5 से आगे कितना भी आगे क्यों न चला जाए, सबका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। तो इस सब का इकाई अंक क्या होगा, इस सब का इकाई अंक क्या होगा भाई, तो इसका इकाई अंक होगा 0। इसका इकाई अंक क्या होगा, 0। इसका इकाई अंक क्या होगा, जैसे कुछ मैं दिखाता हूं, चले 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, रेगुलर कहां तक जाएगा, 999 तक। अच्छा बताए, 3 दूनी 6 चौके 24 का, 4 पचे 20 का इकाई अंक 0। 0 से किसी को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, यानी हम कुछ भी पूछ लें, यदि हम आपसे पूछे बताओ भाई 7777 का इकाई अंक बताओ कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक होगा क्या चीज, 0। क्या होगा, कितना से आगे होना चाहिए, 5 से। अब बाकी 4 तक 24 तो देख करके बता देंगे कि भाई क्या होगा, लेकिन 5 से आगे जितनी भी संख्याएं जाएंगी सबका इकाई अंक क्या मिलना है, 0। क्या मिलना है, 0 मिलना है। अब ध्यान से मेरी बात को आगे सुनिएगा, ये फैक्टोरियल का केस 1 था, अब इसी का केस दूसरा सीखिएगा ध्यान से। जैसे लिखा हुआ फैक्टोरियल 1 जोड़ फैक्टोरियल 2 जोड़ फैक्टोरियल 3 जोड़ फैक्टोरियल 4 जोड़ डॉट 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 लिखा हुआ फैक्टोरियल 99 तक के योग का इकाई अंक बताइए, के योग का क्या बताइए, के योग का इकाई अंक बताइए क्या होगा। इसके योग का क्या पूछा है आपसे, इकाई अंक। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि इसके योग का इकाई अंक क्या होगा। अच्छा, फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 से लेकर 3 तक गुना, तो 1 गुना 2 गुना 3 कीजिएगा कितना, 6। फैक्टोरियल 4 का मान 24, 5 का मान 100, 6 का मान 720 और 7 का मान 50 40। इसी प्रकार से जोड़ते जाइएगा कहां तक, फैक्टोरियल 99 तक। लेकिन आप हमको ये बताइए, फैक्टोरियल 5 बड़ा यूनिक नंबर है, क्या है आप जानते हैं, फैक्टोरियल 5 से सबके अंत में क्या मिलेगा। अब हमको इकाई अंक निकालना है तो 0 जोड़े चाहे नहीं जोड़े कोई फर्क पड़ेगा, यानी इस सब से लेना देना कुछ है हमको, यानी चाहे 99 रहे 999 रहे 2 लाख तक लिखल रहे 4 लाख तक लिखा रहे कोई मतलब है, क्योंकि सब इसके अंतिम में सबके इकाई अंक क्या मिलेगा, यानी हमारा काम बन जाएगा केवल कितना दूर से, क्योंकि 0 जोड़ने से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं इकाई अंक में। तो 24 30 2 32 1 33, यानी इकाई अंक कितना होगा, 3। तो इसे एक नियम भी बन सकता है, क्या नियम बनेगा कि फैक्टोरियल 1 जोड़ फैक्टोरियल 2 जोड़ फैक्टोरियल 3 जोड़ फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 जोड़ फैक्टोरियल 5 जोड़ डॉट 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 डॉट, इस सपोज फैक्टोरियल n तक हो, क्या चीज हो, इसका इकाई अंक हमेशा 3 आएगा। इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक हमेशा, इसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3। क्यों 3 आएगा समझ रहे हैं, क्योंकि इधर कितनों आप दीजिए हर बार रिजल्ट तो हमारा बनेगा फैक्टोरियल 5 तक से, क्योंकि 5 से तो आगे जाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि इकाई अंक को जोड़कर बताना, टोटल थोड़ी हमको जोड़ना है, तो इकाई अंक को जोड़ना, तो सबके इकाई अंक में आप क्या देख रहे हैं कि सबके इकाई अंक में 0 है। फैक्टोरियल 99 का जो भी मान आएगा उसके अंत में 0 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 5 से ही आगे हर के अंत में क्या मिलना शुरू होता है, 0 मिलना शुरू होता है। तो इस सब का n का मतलब हो गया जहां तक रहे, लेकिन 5 से आगे क्रॉस रहे तो सबका इकाई अंक कितना आएगा, 3। आज यदि कोई पूछ ले 3 तक का कि बता इकाई अंक हमको तुम बताओ 3 तक का, तब तो बहुत आसान सवाल हो गया कि आपसे कोई पूछे फैक्टोरियल 1 जोड़ फैक्टोरियल 2 जोड़ फैक्टोरियल 3 और जोड़ फैक्टोरियल 3 तक है, मान लिया जाए 3 तक पूछ दिया, तो के योग का इकाई अंक, के योग का इकाई अंक हमको चाहिए कि इसके योग का इकाई अंक। तो फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, 3 का मान 6, 6 2 8 1 9, तब तो इकाई अंक हमारा 9 आएगा। लेकिन इतना दूर तक पूछेगा आपसे, कभी कभी नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा इधर दे देगा 999 872 तक दे देगा, कहीं तक देगा, लेकिन हर स्थिति में इकाई अंक कितना बनेगा, 3 बनेगा। कितना बनेगा, 3। तीसरा केस इसका समझ आइए,
फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 1 गुना 2 से 2, ठीक है ना। फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 से 3 तक गुना, तो 1 गुना 2 गुना 3 कीजिएगा आएगा 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, फैक्टोरियल 6 का मतलब 720, फैक्टोरियल 7 का मतलब 50 40, फैक्टोरियल 8 इसी प्रकार से आगे जाएगा, फैक्टोरियल 9 जाएगा। बात को ध्यान से सुनिएगा। 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें तो महत्वपूर्ण 4 है, लेकिन फैक्टोरियल 5 से देखिएगा ध्यान से। कहां लिख रहा हूं, ऐसे लागू इस पर भी है, लेकिन इसको छोड़िए क्योंकि हर नियम 5 से ही बना रहे हैं, तो 5 से आगे की याद रखेंगे कि फैक्टोरियल 5 से आगे जितनी भी संख्याएं होंगी उस सब के सब 4 से विभाजित हो जाएगी। किससे विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 4 से ही कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, यानी फैक्टोरियल 5 अच्छा कट तो जाएगा चारों, इहो वाला इसको छोड़ दे रहा हूं क्योंकि 5 से सब नियम याद है, तो 5 से भी याद रहेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा कि फैक्टोरियल 5 से, या लिख देते हैं चले फैक्टोरियल 4 से, फैक्टोरियल कितना 4 से आगे, फैक्टोरियल 4 से आगे जितनी भी संख्या फैक्टोरियल 4 से आगे जितनी भी संख्या होगी सब 4 से विभाजित होगी। सब किससे विभाजित होगी, सब 4 से विभाजित होगी। सब 4 से क्या होगी, सब 4 से विभाजित होगी। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, सब 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। फैक्टोरियल 4 से आगे जितनी भी संख्या होगी सब 4 से क्या होगी। जैसे अब एक हम इकाई अंक के लिए सवाल आपसे पूछ लें कि भाई एक सवाल तुम हमको बताओ कि चलिए हमने लिख दिया 2853 पर पावर कितना है 286, ये फैक्टोरियल के रूप में है, इसका इकाई अंक बता दो क्या होगा। अच्छा आप तो जानते हैं कि इकाई अंक निकालना है तो मतलब केवल हमको इकाई अंक से होगा, और इकाई अंक मेरा केवल कितना है 3, तो यानी मतलब हमको केवल किससे होगा 3 से होगा। अब बात को समझिएगा, अब पावर को 4 से भागा देते थे, पावर को किससे भागा देते थे, तो फैक्टोरियल 286 का जो भी मान होगा वो 4 से तो पूरा पूरी कट जाएगा। हमने तो कल के क्लास में ही सीखा, ये तो पूरा पूरी 4 से, 286 नहीं कटेगा 4 से, 4 से कटेगा 286 के वैल्यू, यानी 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, कहां तक रेगुलर कीजिएगा 286 तक, वो कट जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं फैक्टोरियल 4 से जितना आगे चलेंगे ना, फैक्टोरियल 4 का भी मान कटेगा, 5 का भी मान कटेगा, 6 का भी मान, तो ये पूरा पूरी 4 से क्या होगा कटेगा। अब जब 4 से कटेगा तो आपने कल पढ़ा था कि 4 से भागा देने पर जो शेष बचे उसे पावर बना दे, लेकिन यदि शेष 0 बचे तो पावर स्वयं कितना बनता था 4 बनता था। कितना बनता था, अब चूंकि हम इस चीज को समझ ही चुके हैं कि पूरा पूरी 4 से कट जाएगा तो शेष 0 बचेगा, यानी शेष 0 बचेगा तो पावर स्वयं कितना बनेगा 3 पर पावर 4 कितना 81, यानी इसका इकाई अंक कितना आएगा, इसका इकाई अंक 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। ये बात को समझ पा रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, कल सीखे थे ना। तो 4 से कटेगा तो शेष की बचेगा 2 बचेगा, बुड़बक कहीं का। अरे 286 के मान को ना 4 से भागा दीजिएगा, क्या 286, ये तो फैक्टोरियल देल का है। अरे 286 के वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, जैसे फैक्टोरियल 7 के मान 50-40 आया, तो एकरा में ना 4 से भागा दीजिएगा, कि फैक्टोरियल 5 में भागा आप दे दीजिएगा, तो इसका मान जो भी आएगा वो 4 से पूरी पूरी क्या होगा। और कहां से कटेगा, तो यही तो लिखा हूं कि फैक्टोरियल 4 से आगे जितना मान लेकर चल जाइए सब 4 से पूरा पूरी क्या होगा कटेगा। अब कटेगा तो शेष बचेगा 0, और कल सीखे ही हैं कि 4 से भाग देने पर यदि शेष 0 बचे, क्या बचे शेष, तो पावर स्वयं कितना बन जाएगा। तो कोई दिक्कत इसमें, जैसे एक एग्जाम एकदम सुस्त दिमाग है आप लोग का, एकदम 4 के वैल्यू कल भी बता रखा हूं आपको, तभी गड़बड़ा देता है ये सब गड़बड़ाने वाला है, ये गड़बड़ाने वाला नहीं, दिमाग खोल करके बैठिएगा थोड़ा क्लास में। चलिए यहाँ देखिएगा, और तभी गड़बड़ा जाए तो पीछे जाके लेक्चर देखिए, वहां देखिए सारा चीज बताया हुआ होगा। ये एप्लीकेशन पर लाइव भी रहता है, लेकिन अभी एप्लीकेशन आपको दिया नहीं गया, समझ नहीं गए, वहां कम 6-7 टॉपिक 8 टॉपिक होगा ना, तब उसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। चलिए ध्यान दीजिएगा। आइए
2, या मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, 9 8 5 6 3 4 पर पावर दे दिया है कितना, मान लीजिए 2 9 3 4 7 फैक्टोरियल के रूप में। इसका इकाई अंक निकालो कि इसका इकाई अंक क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इतनी बड़ी संख्या से कोई मतलब है, इकाई अंक निकालना तो मतलब केवल किससे, पावर को 4 से भागा देंगे। लेकिन ये फैक्टोरियल वाली संख्या कौन वाली, तो फैक्टोरियल वाली संख्या क्या 4 से ज्यादा है, तो 4 से तो बहुत हो ज्यादा है, तो 4 से पूरा पूरी इसका जो भी मान होगा ना वो 4 से पूरा पूरी क्या होगा, कटेगा तो शेष बचेगा 0। कल ही नियम सीखे थे कि 4 से भागा देने पर यदि शेष 0 बचे तो पावर स्वयं कितना बनेगा, 4 पर पावर 4 का मतलब नहीं आएगा, तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 कई बार, तो 4 चौके 16 का इकाई अंक, 6 चौके 24 का इकाई अंक, 4 चौके यानी इकाई अंक कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। इकाई अंक कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। कोई दिक्कत यहां तक में, चले आगे। अब कुछ नियम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसी से नियम डायरेक्ट बनाने के लिए सवाल को दे रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। पहले कि फैक्टोरियल वाला में भी एक बात आपको याद होना चाहिए, फैक्टोरियल के केस वाले में भी, कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का कौन सा अंक, अंतिम अंक 0 1 5 और 6 हो तो पावर फैक्टोरियल में भी रहने पर, तो पावर फैक्टोरियल में भी रहने पर इसके इकाई अंक नहीं बदलते हैं, इसके इकाई अंक नहीं बदलते। कल भी सीखे थे ना, कौन नहीं बदलता, 0 1 5 6 कोई भी कंडीशन में एक्सेप्ट 0, पावर 0 को छोड़, क्योंकि 0 रहेगा किसी भी संख्या पर तो मान तो 1 हो जाएगा, उसको छोड़कर किसी भी स्थिति में इसके मान नहीं बदलेंगे। किसके, 0 1 5 और 6, यानी कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, यदि अंतिम अंक 0 हो या अंतिम अंक 1 हो या अंतिम अंक 5 हो या अंतिम अंक कितना हो, तो इसके इकाई अंक कभी बदलेंगे नहीं। कोई दिक्कत इसमें। अब ध्यान दीजिएगा, आगे बात को चलते। यदि कोई संख्या होगा, सपोज x बाई z, समझ न गए, और ये मान लीजिए ये जो z नाम की संख्या है ये सपोज हो जाए 2, क्या हो जाए, ये हो सकता है 4 रहे, या हो सकता है क्या रहे 6 रहे, या रहे क्या रहे 8, तो ये सम संख्या है क्या, तो इस पर पावर फैक्टोरियल के रूप में 4 से ज्यादा हो, क्या हो 4 से ज्यादा, तो इसके इकाई अंक हमेशा 6 आएंगे। इसके इकाई अंक हमेशा कितना आएंगे, अभी देखिएगा। यदि सम संख्या हो, क्या हो सम संख्या, तो सम संख्या रहेगा तो 2 4 6 और 8, इस पर पावर कितना से ज्यादा होना चाहिए, 4 से ज्यादा। 4 से ज्यादा, क्यों 4 से ज्यादा बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 4 से ज्यादा रहेगा तब तो 4 से पूरा पूरी भागा देंगे तो कट जाएगा, तो हर बार पावर कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो ऐसी स्थिति में हर बार इकाई अंक कितना आएगा आपका, 6 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा, 6। लेकिन दूसरा कंडीशन कि सपोज x है, y है और कितना है, z है, और ये z सपोज विषम संख्या हो, यानी 1 हो 3 हो, 5 नहीं लेंगे क्योंकि 5 तो चेंज होवे नहीं करता कोई भी स्थिति में, ठीक है ना, 7 हो और कितना हो 9, तो इस पर पावर होना चाहिए, इस पर पावर कुछ भी रहे, पावर क्या रहे, खाली पावर 4 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। 4 से क्या चीज, ज्यादा। तो इसका जो इकाई अंक होगा, इसका जो इकाई अंक होगा वो हमेशा 1 होगा। क्या होगा, इसका इकाई अंक कितना आया भाई, तो इसका इकाई अंक हमेशा कितना होगा, तो इसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। कितना होगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्यों 6 होगा, ध्यान से देखता हूं। हेलो, हाँ कल शाम को आते हैं, देना भी है ना, शाम को मिलते हैं आपसे। आज तो लाइन में करवा देंगे अंकल, बोले थे। हाँ तक अच्छा तो दे देंगे 2500, उसको कहिए करवा देने के लिए, कागज है ये ना अभी।
अच्छा ठीक है अंकल, हम बात कर रहे हैं। ठीक, चलें आगे हम लोग। ये तो ध्यान दीजिएगा, इधर रुक जाए। क्या बोल रहे थे? हाँ, देखिएगा ध्यान से। अच्छा, 2 पर पावर 4 हो, ठीक है, ध्यान से सब लोग देखिएगा। सम संख्या होगा 4 भी, 4 पर पावर या 6 पर पावर 4 हो या 8 पर पावर क्या हो, हर स्थिति में इकाई अंक आप देखिएगा तो 6 ही आएगा। क्या आएगा? इसीलिए वो नियम बना, 2 पर पावर 4 16, तो इकाई अंक कितना मिलेगा? 4 पर पावर 4 का मतलब होता है 4 गुने 4 गुने 4 गुने कितना, 4 चौके 16 इकाई अंक, 6 चौके 24 इकाई अंक, 4 चौके इकाई अंक कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। कोई दिक्कत? 6 पर पावर 4 है, 6 पर पावर कितना है, यानी 6 गुने 6 गुने 6 गुने कितना, 6 छक्क 36 का इकाई अंक, फिर 6 छक्क इकाई अंक, 6 छक्क इकाई अंक, यानी इसके भी इकाई अंक कितना आया? 8 पर पावर 4 का मतलब हुआ कि 8 गुने 8 गुने 8 गुने कितना, 88 64 का 88 64 का 4 चौके इकाई अंक 6। कोई दिक्कत? तो कभी बदलेगा कंडीशन में? अब इसीलिए ये नियम बना, क्योंकि 2 4 6 यानी सम संख्या है। अब पावर एकरा पर 4 से ज्यादा रहेगा, तो 4 से ज्यादा पावर यदि फैक्टोरियल के रूप में रहेगा तो 4 से भागा देंगे तो पूरा पूरी हमेशा क्या होगा, कट जाएगा, तो शेष 0 न बचेगा। और शेष 0 बचता तो हमेशा पावर कितना बनता है? और यदि 2 पर पावर 4 बने, चाहे 4 पर पावर 4 बने, 6 पर पावर 4 बने, चाहे 8 पर पावर 4 बने, हर हाल में इसका इकाई अंक हमेशा कितना आता है? इकाई अंक 6 आता है। उसी कंडीशन पर 1 पर पावर 4 का मान 1 होगा, 1 रह जाएगा। 3 पर पावर 4 81 होता, इकाई अंक 1 ही रहेगा। 7 पर पावर 4 2401, यानी उसका भी इकाई अंक 1 आता। 9 पर पावर 4 यानी 9 का स्क्वायर 81 गुने 81, तो इकाई अंक क्या मिलेगा? 1। तो कभी चेंज होगा? इतनी जानकारी आपको रखना था किसके बारे में? फैक्टोरियल के बारे में। अब फैक्टोरियल का सवाल क्या होगा, अब देखते के साथ ही क्या होगा, बनेगा। अब चलिए कुछ सवाल पर चलते हैं। कल कहां तक हम लोग पहुंचे थे ये बताइए? 3 नंबर तक ना, ध्यान दीजिएगा। आइए 3 नंबर, 3 हो गया था, 4 बताना था, कई नंबर बताना था। देखिए 4 नंबर सवाल में, क्या ये विषम संख्या है 3? फैक्टोरियल 4 से ज्यादा है कि कम है? जल्दी बोलिए। 4 से ज्यादा, तो पूरा पूरी 4 से कर्मनमा कटेगा, तो शेष बचेगा कितना? 0। तो 0 बचेगा तो मतलब शेष कितना बनाना पड़ेगा? तो 3 पर पावर 4 कितना? 81, 81 के इकाई अंक, या उतना आप सोचना ही नहीं हमको, हम तो इतना जानते हैं 3 विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? अब पावर फैक्टोरियल के रूप में है, 4 से ज्यादा है कि कम है, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? इस सम संख्या है 4। कौन संख्या है? फैक्टोरियल 4 से ज्यादा है ना, तो इसका इकाई अंक कितना मिलेगा? तो 6 गुने 1 कितना? याद रहेगा कि x y z आदि सम संख्या। कौन सी संख्या है? सम संख्या है। सम संख्या पावर कितना से ज्यादा है फैक्टोरियल में? 4 से ज्यादा, तो इकाई अंक कितना आएगा? लेकिन यदि कोई संख्या सपोज x y z है और ये z जो है विषम संख्या है, कौन सी संख्या है? विषम संख्या। अब फैक्टोरियल होना चाहिए 4 से, तब विषम संख्या में इकाई अंक कितना? आई विषम संख्या में 5 शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 1 5 6 किसी भी परिस्थिति में अपने इकाई अंक को बदलते, कोई दिक्कत? चलिए अब यहां देखिए, यहाँ ध्यान दे सवाल को देखिए। अच्छा ये इतना तक डायरेक्ट मार दे आंसर। फैक्टोरियल 1 का मान कितना? फैक्टोरियल 2 का मान, 3 का मान, 4 का मान, 5 का मान, 6 का मान, आगे लिखते नहीं है। कहां तक है? 3 3 3 3 तक है। क्या 120 से सबके अंतिम में इकाई अंक क्या मिलता है? सबके अंत में इकाई अंक क्या मिलता है? तो ये सब लेने की जरूरत है हमको मतलब यहीं से ना हो जाएगा। 2400 30 2 32 1, इकाई अंक कितना आएगा? 3। इकाई अंक कितना आएगा? 3। जा 3 देवे नहीं किया है तो एक ऑप्शन बना लीजिएगा, ठीक है ना। इकाई अंक कितना होगा? 3। इकाई अंक कितना होगा? कोई दिक्कत है?
अच्छा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, हमने इस बात को सीखा है कि फैक्टोरियल वन, अरे भाई, फैक्टोरियल 1 जोड़ फैक्टोरियल 2 जोड़ फैक्टोरियल 3 जोड़ डॉट 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 कहां तक रहे, n तक रहे, तो इसका हर बार इकाई अंक कितना आएगा, इसका हर बार इकाई अंक कितना आएगा, 3 आएगा। कोई दिक्कत है इसमें, गड़बड़ाने नहीं जाइएगा। चलें आगे, चले ध्यान दीजिएगा। चले इसको देखते हैं जरा ध्यान से, इसको जरा ध्यान से देखिए, इसका इकाई अंक कितना आएगा देखिएगा। ई पावर कुछ उल्टा पुल्टा ना है, फैक्टोरियल 1 पर पावर कितना है, अच्छा पावर 99 है, 98 है, ध्यान से सुनिएगा। चले इस सवाल अगला पेज पर देखते हैं। ये चलिए इधर देखिएगा, ये पीछे बना हुआ होगा, चलिए इसको ध्यान से देखना सभी को, ये ध्यान दीजिए। बहुत आसान सवाल, ध्यान दीजिएगा। फैक्टोरियल 1 का मान कितना, तो ये 1 पर पावर होगा कितना, 99 जोड़ फैक्टोरियल 2 का मान, तो 2 पर पावर कितना, 98। फैक्टोरियल 3 का मान कितना, तो 6 पर पावर कितना, 97। 3 के बाद फैक्टोरियल 4 का मान 24 पर पावर कितना, 96 जोड़ 4 के बाद फैक्टोरियल 5 होगा, अब फैक्टोरियल 5 का मान कितना, 120। अब एक पर पावर कितना, 95। 6 के बाद 5 के बाद होगा 6 का मान 720, 720 हुआ ना, 720 पर पावर कितना जाएगा, 94। कितना जाएगा, 94 जाएगा। कितना जाएगा, इसी प्रकार से डॉट 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 फैक्टोरियल 99 पर पावर कितना होगा, 1 होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, फैक्टोरियल 5 से ही जब आगे चलते हैं आप, तो सबका अंतिम अंक क्या मिलना शुरू होता है, सुनना, क्या मिलना होता है, तो इस सब वैल्यू से कोई लेना देना होगा इधर, क्योंकि फैक्टोरियल 5 के अंतिम अंक 0 और 0 पर पावर कुछ भी रहे तो 0 भी होगा। फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720, इसका इकाई अंक 0 पर पावर कुछ भी रहेगा क्या होगा, फैक्टोरियल 7 के भी इकाई अंक 0 होगा, तो इस सब पर पावर कुछ भी रहे तो कोई फर्क पड़ेगा। यानी आपने पीछे पॉइंट पढ़ा है कि फैक्टोरियल 5 से आगे जितनी भी संख्या होगी सबका इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा। सबका इकाई अंक क्या होगा, 0। तो इस सब के इकाई अंक क्या मिलेंगे आपको, 0 0 0 0 मिलेंगे। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा, यानी हमारा रिजल्ट बनेगा कितना दूर से, मात्र इतना दूर से बनेगा। अब बताइए 1 पर पावर 99 तो भी इकाई अंक कितना होगा, आई 2 है, इसके पावर को छोटा करेंगे। अब पावर छोटा होता 4 से भागा देकर, 4 दूनी 8 और बचेगा 18, 4 चौके 16, इकाई कितना बचेगा, 2। 6 तो कभी बदलता ही नहीं है, पावर कुछ भी रहे, कौन कौन नहीं बदलता, 0 1 5 6 कभी बदलता है नहीं, तो ये तो 6 का क्या रह जाएगा, 6 प्लस 4 है। अच्छा ये 4 है, ध्यान दीजिएगा, 96 को भागा दीजिएगा 4 से तो शेष बचेगा 0, और 0 यदि शेष बचे तो पावर स्वयं कितना बनेगा, 4। तो 4 पर पावर 4 अभी ने कितना बार लिखे हैं कि 4 पर पावर 4 का इकाई अंक कितना आता है, 4 पर पावर 4 का इकाई अंक कितना आता है, 6। तो इक्का रहेगा 6। तो चलिए 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस है 6 6 12 4 16 1 17, इकाई अंक कितना बनेगा भाई, इकाई अंक कितना बनेगा, 7 बनेगा। इकाई अंक कितना बनेगा, क्या इसमें कोई दिक्कत। अच्छा ये बात ध्यान में रहेगा कि फैक्टोरियल 5 से सबका अंतिम अंक क्या मिलता है, तो इस सब है अंतिम अंक 0 है। आप तो पढ़े हैं ना कि 2 8 7 9 3 2 एजा मान लीजिए 0 है, अब पावर इस पर कुछ भी है, तो इस संख्या इन्हें कितना बड़ा है इससे कोई मतलब ही हमको नहीं है। हमको इकाई अंक निकालने में मतलब किससे था, अब फैक्टोरियल 5 से आगे जितनी भी संख्या होगी, फैक्टोरियल 5 होता, फैक्टोरियल 99 का जो भी मान होगा उसका अंतिम अंक क्या होगा, 0। तो 0 पर पावर कुछ भी रहेगा उसका मान क्या होगा,
तो इधर 5 से आगे तो लेना ही नहीं था, यानी रिजल्ट हमारा बना यहाँ से इतना दूर। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी बताइए। अरे कोई दिक्कत है? हाँ दिक्कत रहे तो एक बार दोबारा देखिएगा। फिर भी कहूँगा यदि कोई क्लास छोड़ दी है, इसके पहला लेक्चर को नहीं देखें कि 4 से क्यों भागा देते हैं वगैरह वगैरह, तो आपको कुछ दिक्कतें हो सकती है। इससे पहले आप पीछे देख लीजिएगा, टेलीग्राम में सारा लिंक सब दिया हुआ है, यदि छूट गया हो तो। चलें आगे अब सवाल में देखिएगा ध्यान से। इसमें कहता है इसका इकाई अंक n+2 है, तो n का मान बताइए कितना होगा। अब मेरी बात को ध्यान दीजिए, इसका इकाई अंक n+2 है तो n का मान, अच्छा आप देखिएगा लिखा हुआ कितना बताइए, 4 3 3 और 4 5 गुने 43 n, और इसका इकाई अंक आता है n प्लस क्या चीज 2, तो का n का मान क्या होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इकाई अंक निकालना है तो हमको मतलब केवल किससे होगा बताइए, छोतिया 18 का इकाई अंक, ये 8 गुने कितना होता n, कितना होता, तो हमारा जो इकाई अंक आता 8 गुने n पर निर्भर करता, क्या करता 8 गुने n। अब n का मान तो हमको है नहीं कि n का मान है आपके पास, पता नहीं, लेकिन ये पता है कि 8 गुने क्या चीज n। अब n कितना रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। यदि सपोज चूंकि n का ही मान पूछा है, n का मान यदि सपोज 5 है, क्या है 5 है, n का मान कितना है 5, तो 8 बचे, इकाई अंक कितना होगा 0 होगा, इकाई अंक कितना होगा, तो 0 + 2 के बराबर होगा नहीं होगा, क्या होगा दिमाग लगाइए, क्या होगा, यदि n का मान से कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, यदि b का मान लिया जाए, n का मान क्या ले लिए हम लोग 8 ले लिए, तो 8 यदि ले लिए तो 8 इकाई अंक पूरा का कितना आएगा, अरे पूरा इकाई अंक कितना आएगा 4, तो यदि 4 आएगा तो n जोड़ने पर आना चाहिए कितना 4, तो n + 2 है यहाँ पर, तो n + 2 तो 6 हो जाएगा, तो सेटिस्फाइड होगा नहीं ना होगा। अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, पहले ही सबको ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 3 लेते हैं सपोज, तो 8 तिया इकाई अंक कितना बनेगा 4, तो यहाँ इकाई अंक 4 बनेगा, n का मान कितना लिए थे 3, तो ये तो बन जा रहा है 3 2, अरे n जो इकाई अंक आएगा वही इकाई अंक n आना चाहिए, बराबर है ना दोनों का वैल्यू। n का मान यदि हम 1 ले लें, क्या ले लें 1, तो n का मान 1 लेंगे तो 8 गुने 1 कितना 8, 8 गुने 1 कितना 8, तो इधर भी होना चाहिए 1 और 2 8 पूरा रहा बराबर नहीं, यानी दिया गया ऑप्शन में शायद कुछ मिस्टेक कर दिया देने में, ठीक है ना। 6 पर यदि देख लें, छोतिया 18 की इकाई अंक 8, और n का मान यदि हम 6 ले लें, कितना ले लें, तो 8 6, तो इकाई अंक टोटल का कितना आएगा, तो n का मान कितना लिए थे, तो n की इकाई अंक 8 आ गया, n का मान यदि 6 रखेंगे तो सेटिस्फाइड हो गया ना, 6 2 कितना 8, यानी इसके जो n के मान होंगे वो होंगे कितना, n के मान होंगे कितना, n का मान होगा 6। एक बार ध्यान से मेरी बात को और समझिएगा, चलिए एक बार और देखिए इसको, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए ये 4 3 3 गुना 4 5 से गुना 4 3 n, यही लिखा हुआ है, और इतना का इकाई अंक दिया है n प्लस क्या चीज, इसका मतलब हुआ कि यदि एकड़ इकाई अंक 5 आया तो ये दोनों जोड़ के होना चाहिए 5 के बराबर। यदि इकाई अंक n 7 आया तो n भी इकाई अंक कितना रहना चाहिए 7 रहना चाहिए। इसका मतलब तो यही हुआ कि इससे जो इकाई अंक निकलेगा उसका रिजल्ट होना चाहिए। अब हमने कहा ऑप्शन से तो मिला नहीं, हमने n का मान ले लिया कितना 6, n का मान कितना लिया था, n बराबर कितना लिया था 6। यदि हम 6 लेंगे तो बताइए इधर इकाई अंक कितना आएगा हमारा, इधर इकाई अंक कितना आएगा, छोतिया 18 का इकाई अंक 8, n का मान हमने कितना लिया है 6 लिया है, तो छोतिया 18 की इकाई अंक 8 6 48, यानी इकाई अंक कितना आएगा। अब n यदि n पुट करे वैल्यू तो 8 मिल जाना चाहिए, तो n का मान हमने पुट किया कितना 6 + 2, तो आप देखिए LHS और RHS बराबर है, यानी n का मान हर हाल में होना चाहिए था कितना 6, कितना होना चाहिए था 6। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान से कुछ बातें और सीखनी होगी आगे, ध्यान दीजिएगा।
एक होता है प्राकृत संख्या। क्या होता है? प्राकृत संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इसे नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। और इसकी गिनती 1 से स्टार्ट होती है। कहां से होती है? और चली जाती है, मान लिया जाए n तक दे दिया, इनफाइनाइट तक है, संबोधित किया हूं अभी कहां तक? n तक। तो 3 फॉर्मूला यहां से बनता है। एक तो होता है प्राकृत संख्या का योग, लगातार प्राकृत संख्या का योग। किसका? पहला फॉर्मूला है लगातार प्राकृत संख्या का योग। ध्यान से सुनिएगा, लगातार प्राकृत संख्या का क्या चीज? योग। अच्छा, लगातार प्राकृत संख्या क्या हुआ? जैसे 1 2 3 4, आई सपोज कहां तक है? n तक है। तो इसको जोड़ने का फॉर्मूला क्या है? इसको जोड़ने का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1। अब आई में क्या चीज? 2। इसको जोड़ने का तरीका, कोई दिक्कत? इकाई अंक निकालने में भी काम आएगा ये। दूसरा है लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। लगातार प्राकृत संख्या के किसका योग? वर्गों का योग। अच्छा, वर्गों का योग मतलब 1 का स्क्वायर जोड़, 2 का स्क्वायर जोड़, 3 का स्क्वायर जोड़, इसी प्रकार से डॉट 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 कहां तक है? n के। इसको जोड़ने का तरीका है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। अब बटा में कितना? एक तीसरा बनता है लगातार प्राकृत संख्या के घनों का योग। लगातार प्राकृत संख्या के किसका योग? घनों का योग। और घन का मतलब हुआ क्या? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, जो डॉट 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 कहां तक है? n के क्यूब तक है। किसके क्यूब तक है भाई? n के क्यूब तक है। इसको जोड़ने का तरीका है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का क्या चीज? होल स्क्वायर। तो 3 फॉर्मूला याद रखिएगा। प्राकृत संख्या हमने पहले भी पढ़ रखा। एगो पढ़ाए थे त्रिभुज संख्या, याद है कुछ? त्रिभुज संख्या किसको कहते हैं? पहला त्रिभुज संख्या, दूसर का त्रिभुज संख्या 3, तीसर का त्रिभुज संख्या 1 2 3, 3 2 5 1 6, तीसर, याद है ना? चलिए उस बात में बाकी यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरी बात को ध्यान से। तो प्राकृत संख्या कहें किसको इंग्लिश में? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहते हैं जिसकी काउंटिंग 1 से होती है और en सपोज अनंत तक है। कहां तक है? अब अनंत तक में अब जोड़ने के लिए कभी 50 तक देगा, कभी 100 तक देगा, कभी कुछ भी दे सकता है। तो लगातार प्राकृत संख्या का योग माने 1 से स्टार्टिंग है और n तक, 100 तक हो सकता है, 200 तक, कहीं तक रहे। तो जोड़ने का तरीका n इंटू n प्लस 1 बाई। अब वर्गों का योग रहेगा तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। और घनों का योग कितना? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का क्या चीज? होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसी से संबंधित आगे कुछ सवाल आपके पास थे, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि अगला सवाल क्या था। अच्छा, पावर तो 3 दे रखा है, अब इसको तो जोड़ना पड़ेगा। और आप जोड़ने का तरीका जानते हैं कि क्या होता है? ये लगातार प्राकृत संख्या के घनों का योग न है। इसको जोड़ने का तरीका n इंटू n प्लस 1 अब बाई 2 का क्या चीज? होल स्क्वायर। तो इसको n का मान कितना? 101 इंटू 101 प्लस 1, 101 प्लस अब बटे में कितना का क्या चीज? होल स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा 101 गुने 102 अब बटे में कितना का क्या चीज? कई बार में कट जाएगा, 51 बार में। अच्छा, भी ये स्क्वायर है तो कई बार लिखाएगा, 2 बार, ये भी कई बार लिखाएगा। तो इसको यदि हम हल करें तो 101 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दें, 101 गुने 1। 51 भी कई बार लिखाएगा, स्क्वायर है तो 2 बार। इसको जोड़ना हमको तो इकाई अंक नहीं चाहिए खाली, तो पूरा इकाई अंक निकालिए। 1 गुना 1, 1 गुना 1, 1 गुना 1। तो इसके इकाई अंक कितने आएंगे? इसके इकाई अंक 1 आएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ, जोड़िए कि नहीं पता करेंगे। जोड़ने का फॉर्मूला हमारे पास पता ही था, हमने डायरेक्ट पता कर लिया कि इसके इकाई अंक कितने आएंगे? 1। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे सवाल में चलने दीजिए। देखिए क्या हो गया, टाइम हो गया, अभी तो 90 होवे किया। अच्छा, अभी 5 मिनट और रहने दिए ना। ये बताएं, एक सवाल ही आपके दे रहा हूं HW में। क्या दे रहा हूं? इसके नीचे वाला हम बता रहे हैं, कल ही चेक करेंगे आपका बना हुआ, क्या कि आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। ठीक है ना? अब बन जाए तो वीडियो के नीचे में ही डाल दीजिएगा कि इसका आंसर ही होगा सर। समझ गए ना? अब चलिए हम तब तक एक सवाल बता देते हैं। 4 वाला आप बनाइए, 5 वाला मैं आपको बता देता हूं। कौन वाला? यहां देखिए, ध्यान से इस सवाल को देखिए। क्या पावर 5 को लेकर कोई फॉर्मूला मैथ में है? नहीं।
पावर कहां तक है? 3 तक। 3 तक को आप जोड़ सकते हैं, लेकिन 4 तक जोड़ने का कोई तरीका है ही नहीं। तो अब इसको कैसे बनाइएगा? तो हम जानते हैं पावर को छोटा कर सकते हैं, किससे भागा दे करके? 4 से। तो 4 से भागा दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा? 1। यहां बचेगा 1। 2 पर पावर को छोटा कीजिए, 1 न बचेगा। 3 पर भी पावर कितना? 4 पर भी पावर कितना? 5 पर पावर भी कितना? डॉट डॉट डॉट। 20 पर पावर भी कितना? पढ़े न, पावर को 4 से भागा देकर छोटा कीजिए, जो शेष बचे वही क्या बनता है? तो पावर सब कहेंगे। अब तो 1 से लेकर 20 तक प्राकृत संख्या का योग हो गया, और 1 से 20 तक को जोड़ने का तरीका जानते हैं ना? n इंटू एन प्लस 1 बाई कितना? 2। तो n का मान कई गो? इंटू 20 और 1 21। अब बटे कितना? 2 से कई बार में, तो यह आ जाएगा 210। इकाई अंक कितना? 0। इकाई अंक कितना? अच्छा, पावर छोड़ेगा तो 4 से भागा दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा? और हम जो आपको बनाने दिए हैं ना, पावर 4 पर आपको छोड़े हैं। क्या आप कीजिएगा तो कीजिएगा क्या, थोड़ा दिमाग लगा करके बनाइएगा। ऐसे सबसे इसके पिछले वाला 9 था, ठीक। हाँ, बना दिएगा तो देख तो लेंगे कि आप भी कॉमन लेकर बना दिए, बहुत बढ़िया। ये कैसे कॉमन लेते हैं, क्या दिक्कत है? शाम तक देख लेंगे कितना लोग दिया, बहुतों लोग से नहीं बनेगा वो, ठीक है ना? छोड़ रहेगा तो आसान है, क्योंकि दूधू। चलिए इसको 1 बना दीजिए। 1 का स्क्वायर कितना? इसका इकाई 10 तक नहीं, तो ऐसी जोड़ लेंगे। 2 का क्यूब इकाई 3 पर पावर 4 81 का, और 4 पर पावर कितना? 5। तब 4 पर पावर 5, 5 को भागा से 4 से भागा देकर छोटा कीजिए 1। तो 4 पर पावर 1 का इकाई अंक 5 कभी बदलेगा, 6 कभी बदलेगा, 7 भागा दीजिए 4 से, शेष बचेगा 0। तो पावर स्वयं बनेगा 4। तो 7 पर पावर 4 2401। 7 पर पावर, अरे इसको छोटा कीजिएगा ना, तो 7 पर पावर भागा 8 में दीजिएगा तो शेष बचेगा 0। यदि शेष 0 बचे तो पावर स्वयं कितना बनेगा? 7 पर पावर 4 का मान 2400। तो एक इकाई अंक 8 है। 8 पर भागा है पावर 9, तो 4 दूनी, शेष कितना बचेगा? तो 8 पर पावर 1 का इकाई अंक 9 है। 4 दूनी, शेष बचेगा 2। 9 पर पावर 2, 9 नमा इकाई अंक 8 1 9 1 10 4 14 5 1900 25 1 26 8 26 8 34 34 1 35। इकाई अंक कितना? पीछे वाला के शेयर बन रहा था 1 लाख करके, क्या हल्ला कर रहा था कि 1 आएगा? कोई तो जरूर बोल रहा था, हमारा कान में आवाज आया था। अच्छा कोई बात नहीं, अभी पहले बताए यहां तक समझे आप? जो 2 क्लास रेगुलर किए होंगे उनको 0% डाउट है। आप छोड़ के किए होंगे तो डाउट होना भी लाजमी है, नहीं होना है लाजमी है। क्या रेगुलर वाला सीखा क्या आखिर? क्या इसमें कोई दिक्कत है? अरे जल्दी बोलिए सियानो, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अब सबसे महत्वपूर्ण बनता है कि आपको ये सब लिखना है। और 1 मिनट जरा, लिखने में ही 1 मिनट 1 मिनट। अच्छा देखिए, अभी हम नया लड़का की इंक्वायरी के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा आपसे। नया लड़का आता है, सबसे पहला सवाल करता है कि भाई फी जो आपका 1 साल का है कब तक का? मतलब नए का भी कंपटीशन के दुनिया में अवगत ही नहीं है। आपका कोर्स 3 महीना में खत्म हो जाए तो और आप खुश होना चाहिए, क्योंकि 1 साल लेट होगा तो कितना लड़का कंपटीशन में बढ़ जाएगा इंटर पास करके। समझते हैं बात को? ये तो पूछना ही नहीं चाहिए कि कितना दिन में खत्म हो। अरे खत्म होगा कब? खत्म जितनी जल्दी हो सके। हम तो कहते हैं 2 बज करके और जल्दी खत्म कीजिए। पढ़ने में तेज तरार है तो जल्दी खत्म कीजिए। जितना जल्दी सीखिएगा, यहाँ सिलेबस खत्म वाला चीज नहीं होता है। यहाँ से होता है कि आपको नौकरी लेने के लिए न पढ़ते हैं, तो जितना ज्यादा पढ़ेगी। बड़ाहमा वाला है क्लास कि बड़ाहमा में कि सिलेबस खत्म होगा साल भर, 3 महीना में खत्म कर देंगे, 4 महीना में खत्म कर देंगे। खूब छुट्टी मिलेगा तो और भी समय जाएगा। जैसे होली आ गया तो 7-8 दिन छुट्टी हो जाता है। छठ पूजा वाला, दीपावली वाला समय आएगा तो उन्हें 1-2 महीना बर्बाद तो छुट्टी में खाली हो जाता है। और जहाँ छुट्टी नहीं रहता वहाँ खिंचाता है सिलेबस। अब दूसरी बात, हिलडोल मत कीजिए कि एक चीज हमको आप लोग ये बताइए, लिखने का सुविधा हम सोचते हैं कि क्लास में दिया ही ना जाए। क्या कहते हैं आप? वो ओल्ड डेटेड जमाना है। कौन जमाना है?
आप यदि नहीं लिखिएगा ना तो नंबर ऑफ क्वेश्चन से डेली ज्यादा होगा। क्या होगा? और चूंकि इसका सारा वीडियो फुटेज सब आपके पास रहेगा, क्वेश्चन का सीट भी आपको दिया हुआ ही है, नहीं दिया हुआ है? घर पर जाकर के खुद बनाइएगा। यदि मान लिया जाए क्वेश्चन बनाने में फंस गए, चालू करके देख लेंगे, क्या दिक्कत है 2 मिनट में? अरे सब हम थोड़ी फंसिएगा, सीखे हैं तो। थ्योरी लिखा होना चाहिए, क्या कहते हैं, तो लिखने का सुविधा को खत्म कर दें। हाँ क्या हुआ? अजय एकदम बुड़बक है, बकलो ले, वीडियोस देख करके लिखेगा, और क्या उपाय है? क्या अब मेरा दिमागे नहीं चलता है, वो अभी वो चलता है कि हम धीरे धीरे चलें, तो आपके लिए सुविधा हमारे पास नहीं होगा। यदि होगा तो आप वीडियो से लिखिए, क्योंकि हेलो कंपटीशन रेस है, क्या चीज है? पिछड़ गए ना तो उठ के फिर दौड़ना मुश्किल हो जाता है। तो क्या कहते हैं, आज वाला क्लास लिख लीजिएगा। और हम सबसे महत्वपूर्ण बात, छोड़ तो दे रहे हैं, लिखने तो अभी नहीं दे रहे हैं। कल आप आइएगा तो आपका हम नोट्स चेक करेंगे कि यहाँ तक बनल है कि नहीं। नहीं रहेगा ध्यान से तो आप या तो क्लास छोड़ दीजिएगा, लेकिन नोट्स बना हुआ हम हर हाल में देखेंगे। आधा विद्यार्थी के रिजल्ट नहीं होने का सबसे प्रमुख रीजन है कि उसके पास नोट्स ही नहीं बना हुआ। क्या नहीं बना हुआ? नोट्स बनाइएगा ना तो एग्जाम के समय में एक दिन में ना टोटल रिवीजन हो सकता है। क्या कोई दिक्कत? तो आपकी काम है कि घर से नोट्स बनाइए, क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस, और यही बहाने 2 बार कम से कम पढ़िएगा तो एक टॉपिक बाके, नहीं तो कितना लड़का होता है घर में रिवीजनों नहीं लगाता है। क्वेश्चन कल बना हुआ देखेंगे थ्योरी के साथ। तो चलिए इतना रहने